यादव के लिए बिकॉज ही इज हियर. One thing I remember, you should never ever forget your roots. अपना क्रिकेट को टॉप लेवल पे रखना है. जो इंटेंसिटी आप ऊपर रखते हो, अगर वही सेम इंटेंसिटी आप अगर यहाँ पे क्लब क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट में आके इंटेंसिटी से खेलते हो तो बहुत हेल्प होता है. 99.9% इंटेंसिटी से कोई गेम नहीं खेल सकता हूँ. एंड प्लेइंग फॉर इंडिया आई फील इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशन. The secret behind your big hitting skills? Since I try and put myself under a lot of pressure when I create a lot of rough in an area, and from there I try and sweep, reverse sweep. तो दोस्तों मैं कर रहा था अनइवन विकेट पे बैटिंग, स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, ये सब मारने की कोशिश कर रहा था. तो इसीलिए मुझे मौका मिला सूर्य कुमार यादव से बात करने का. आर द लेटेस्ट बैटिंग सेंसेशन फ्रॉम मुंबई. आई स्पोक टू हिम अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट हिज बैटिंग, अबाउट हिज ट्रेनिंग, अबाउट हिज लाइफ इन क्रिकेट, प्लेइंग फॉर इंडिया. जब मैं गया पुलिस इन्विटेशन क्रिकेट शील्ड के फाइनल में, जहाँ पर खेल रहे थे पारसी जिमखाना एंड पयाडी स्पोर्ट्स क्लब. सो उसी फाइनल में एक दिन में 250 रन मारा था सूर्य कुमार यादव ने. सुपर इनिंग्स थी वो कि एवरीबॉडी गॉट फैसिनेटेड बाय इट. आई वेंट इनटू द ड्रेसिंग रूम ऑफ पारसी जिमखाना. आई वाज लकी इनफ सूर्य से बात करने का. ऑब्वियसली आई नो सूर्य फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी. इट्स स्पेशली फॉर यंगस्टर्स. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को तो कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज. और इंस्टाग्राम @रिजवीताउस पे ज़रूर फॉलो करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. लेट्स गो एंड मीट सूर्य कुमार यादव. रश देख रहे हैं वो सूर्य कुमार यादव के लिए, बिकॉज ही इज़ हियर टू प्ले द मैच फॉर पारसी जिमखाना अगेंस्ट पयाडी. पारसी जिमखाना कन्विंसिंगली जीत गए एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ फायरी, अ ब्यूटीफुल, अ गुड लुकिंग 249 बाय सूर्य कुमार यादव. बहुत ही ईजी खेले, बहुत ही चर्चे हुए वो नॉक के. एंड यू नो हाउ ही प्लेज. सूर्य मुंबई के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए और अब इंडिया के लिए. ऑनेस्टली लोकल क्रिकेट में इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं होता था. स्टार्स आ जाते खेलने के लिए तो डेफिनेटली पूरा गेम चेंज हो जाता है. यू सी अ लॉट ऑफ पीपल. और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के मैच देख रहे थे, काफ़ी कॉमन क्राउड. और यहाँ पर अभी पीपल आर वेटिंग फॉर यशस्वी जायसवाल, हु इज़ अ जूनियर सुपरस्टार फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड ऑफ कोर्स ही इज प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19. तो हमारे पास है सूर्य कुमार यादव, द स्टार ऑफ इंडिया, मुंबई इंडियंस, मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम एंड ऑफ कोर्स पारसी जिमखाना. सूर्या ही जस्ट स्कोर्ड अ डबल 100 बाय द वे. व्हाट एन इनिंग्स इट वाज. बहुत ही मज़ा आ गया. पुलिस यहाँ पर पुलिस जिमखाना पे पुलिस शील्ड में. हैप्पी एट द सैटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे. यू कुड हैव स्कोर्ड अ ट्रिपल 100. Obviously, a batsman is never satisfied after getting out in any format. But I really loved playing here. And talking about Parsi Gymkhana, I think I've always loved coming back to Parsi Gymkhana and play club cricket, because I still remember I have started everything from Parsi Gymkhana. And one thing I remember, you should never ever forget your roots from where you start. You play club cricket, you go on to play for your state, and then you go on to play for your country. So you should never forget from where you have started, from scratch. That is most important. And whenever you are free and whenever I am available and free, I turn back to Parsi Gymkhana if anytime there is a game available for me. So I really like coming here and playing a club game, and that too, this is one of my favorite ground, Police Gymkhana, where I started playing my club cricket. And it's a good feeling that we are winning Police Shield here. डिफरेंस क्या रहता है इंडिया के लिए खेलना, लोकल क्रिकेट खेलना, बॉम्बे के, मतलब इंटेंसिटी सेम होती है आपके लिए हर बार? आई थिंक इंटेंसिटी सेम ही रहती है. आप कोई भी टीम के लिए खेलो, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो या आप अपने स्टेट के लिए खेल रहे हो या फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो या क्लब के लिए खेलते हो, मेरे हिसाब से इंटेंसिटी सेम ही होता है.
क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी चेंज करने के लिए गए तो आपका क्रिकेट हेल्प नहीं होगा। तो अगर आपको अपना क्रिकेट को टॉप लेवल पे रखना है, जो इंटेंसिटी आप ऊपर रखते हो, अगर वही सेम इंटेंसिटी आप अगर यहाँ पे क्लब क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट में आके वही सेम इंटेंसिटी से खेलते हो तो बहुत हेल्प होता है। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं 99.9% इंटेंसिटी से कोई गेम नहीं खेल सकता हूँ। मुझे 100% इंटेंसिटी से ही खेलना है, नहीं तो मुझे खुद मज़ा नहीं आता है। नहीं तो मैं सामने से बोल देता हूँ आई एम नॉट प्लेइंग। अगर खेलना है तो पूरे इंटेंसिटी से खेलना है, वरना नहीं। सूर्य अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया सीरीज आने वाली है, मतलब बट आई वोंट गो टू स्पेसिफिक्स ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका या बट प्लेइंग फॉर इंडिया कितना बड़ा होता है। एक ड्रीम था ऑब्वियसली तुम्हारे लिए, और कितना हंगर रहता है व्हेन वी गो आउट एंड प्ले फॉर इंडिया। Obviously, everyone wants to go on and play for India, but at the same time, you got to understand there is a process and routine you need to follow to go ahead. And if you do that, those small things, if you follow correct, like there's a lot of discipline and hard work involved in that. If you do that, it becomes really easy. But at the same time, that hunger is always there. And playing for India, I feel it's a completely different emotion. When you represent your country in any format, maybe Test, One Day or T20, I think it's a completely different emotion when you are going there and representing so many people. I think responsibility and pressure is completely different. But at the same time, you got to be yourself as well. What we have done in the last 10-15 years, you got to do the same things and repeat it again and again. You can't do anything different thinking I'm playing for India, so I have to do something different. You got to be yourself. You got to express yourself when you're there. So I think it's a completely different emotion and it's a great feeling. ब्यूटीफुल थॉट्स भी। बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, वो जो आप रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हो, एक्चुअली ग्रो एज अ प्लेयर एज ग्रुप डेज से देखा मैंने तुमको, बट वो जो हिट्स आते हैं आपके, वो आपने कैसे मतलब एग्जीक्यूट किया? डिड यू कीप ऑन रिपीटिंग और परफेक्टिंग दोज शॉट्स? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर बिग हिटिंग स्किल्स? There isn't any secret. I think there's a lot of hard work involved behind it. I have practiced that a lot during practice sessions. I try and put myself under a lot of pressure when I'm batting in the nets. I create a lot of rough in an area, and from there I try and sweep, reverse sweep. So it's been done more than million times. That's why I'm getting a little successful at that level, playing sweeps and reverse sweeps. But yeah, that's my game, and I just enjoy doing it. Lovely, thank you so much. आपने देखा किस तरह से सूर्य ने बात किया. He was so comfortable and he spoke so well. Exactly how professional cricketers are. जिस तरह से वो खेलते हैं वो इतना easily नहीं आता. You have to work hard a lot. You have to keep on playing those shots, executing those shots. Otherwise, reverse sweeps और sweeps आना बहुत ही मुश्किल होता है. और रफ पे किस तरह से खेलते हैं. सो दैट्स हाउ व्हाट सूर्य एक्सप्लेन्ड. और उनका नॉक यही विकेट पे था 250 रन. व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक इट वाज. कलामकर है सूर्य जैसा प्लेयर आके आपको रिप्लेस करता है और मैच विनिंग नॉक खेलता है. आपके लिए ऑब्वियसली कितना लर्निंग था? नहीं, मेरे लिए तो वही प्राउड फील था कि मेरे को कोई इंडियन प्लेयर रिप्लेस कर रहा है मेरे टीम में, जबकि मैं लास्ट मैच 100 किया अंडर 25 सिलेक्शन. नहीं था या नाराज़ नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि ये इनिंग से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसा एक प्लेयर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी डोमिनेट करके अपने क्लब के लिए इतना कमिटमेंट और इतने फोकस से खेल सकता है. जब मैं उन्हें सुबह नॉक्स डाल रहा था तभी उनकी आंखों में वो दिख रहा था कि आज उनको करना है. दोस्तों कैसा लगा कन्वर्सेशन मेरा सूर्य के साथ? बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. सूर्य क्योंकि क्रिकेटर जो होते हैं बहुत मेहनत कर करके ऊपर जाते हैं. इट्स नॉट ईजी फॉर देम. आपने देखा सूर्य किस तरह से बोले कि वो कितने घंटे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बॉल्स खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो जाके उनको ये सब शॉट्स परफेक्ट हुए. फिर प्लेइंग फॉर इंडिया, तो ये सब बहुत सारी अच्छी बातें हुई. अपार्ट फ्रॉम दैट यू सॉ द पारसी जिमखाना क्लिंचिंग ऑल द ट्रॉफी, एंड
Ravi Shastri being there, the biggest motivator, one of the best all-rounders for India. I'll be putting a video of Ravi Shastri's long speech, which was really awesome and inspirational. वो देखेंगे आप मेरे चैनल पे अगले वीडियो में. फिलहाल तो ये सूर्य कुमार यादव का वीडियो था. आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. इज ही गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया फ्रॉम मुंबई? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में. फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम मी. खेलता हूँ मैं मेरे नेफ्यू के साथ जाके क्रिकेट अभी.